पेंसिल्वेनिया की एक रैली में, जलसे में, उसकी वीडियोस तमाम मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, सुबह से वायरल हुई हुई है ये सारी चीज़ें, और नज़र आता है कि कुछ गोलियों की आवाज़ आती है, फिर उनके कान से एक गोली गुजरती है, उनके सर के ऊपर से गुजरी गोली। उसके बाद जब मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आई, उनको ये वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट कि उनको जो गोली लगी वो कान की हद तक की इंजरी उनकी महदूद रही, उसके बाद उनके जिस्म पे और बाकी जगहों पे गोली नहीं लगी, तो बहुत ज़्यादा बचत हो गई उनकी, और वो इस वक्त सेफ़ हैं और कोई क्रिटिकल कंडीशन वाली सिनेरियो नहीं है, नंबर 1। बाद में जब मामले को ज़रा इन्वेस्टिगेट किया गया तो जो शूटर था उनका नाम है थॉमस क्रुक, वो भी ये पिट्सबर्ग के इलाके से उनका ताल्लुक़ है, 20 साल उनकी उम्र है, और उनकी गाड़ी से उसके बाद कुछ इस किस्म की मवाद भी बरामद हुआ जो कि एक्सप्लोसिव की नौयत का था। एक तो ये, दूसरा कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी बताती हैं कि इनको छत पे चढ़ते हुए या अपनी पोजीशन लेते हुए कुछ विटनेस से ले के सिक्योरिटी एहलकार को बताया, लेकिन तब तक एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। उसके बाद ये वीडियो भी आ गई है कि जब वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की सिक्योरिटी के लिए जो स्नाइपर्स मौजूद थे, उनकी गोलियों के ज़रिए ही इस शख्स को फिर काबू किया गया और उनको मार दिया गया मौके पे ही। और ये रिपब्लिकन पार्टी के ख़ुद में भी मेंबर हैं, ये भी बात पता चली, और इसकी अभी मज़ीद डिटेल जो हैं वो नहीं मिली। इन शख्स जो शूटर थे उनके घर का इलाका जो है वो सिक्योर कर लिया गया, उनके घर को जो गली जाती है बेसिकली वो बंद कर दी गई है, और अब मज़ीद तफ्तीश जो है वो होने को जा रही है। तो एक प्रेसिडेंशियल रेस से बिल्कुल पहले 3 से 4 महीने मेरे ख्याल में रह गए हैं जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुकाबला है अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ये वाक़या हुआ, और हमने माजी में भी बहुत ज़्यादा इस किस्म की पॉलिटिकल असैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी देखी हैं, हमने पॉलिटिकल असैसिनेशंस को कामयाब होते हुए भी देखा है अपने ही मुल्क में भी और एक इंटरनेशनल सतह पे भी। और ये एक हिस्ट्री बुक्स में ये चीज़ जो है इसकी जो स्याही होती है वो जम बहुत जल्दी जाती है, और ये आने वाली कई दहाइयों के लिए फिर ये उसके अंदर मुकम्मल तौर पे महफूज रहती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं यकीनन इससे एक पॉलिटिकल एज भी गेन करेंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम यूएसए जो है कि उसको इस मौके पे एक यूनाइटेड फ्रंट शो करना चाहिए मुल्क को, और जो इलेक्शन रेस है उस पे इसके कोई इस किस्म के इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए जिससे उसको डिरेल किया जाए और कहते हैं मैं ठीक हूँ। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वो बच गए, वो ठीक हैं। अगर जिसने अटेम्प्ट की जिसको, वो तो खैर जान से गया, उसके अलावा अगर किसी की जान को नुकसान पहुंचाए तो हम बड़ा उसके लिए अफसोसदा हैं। अब तक की रिपोर्ट है कि एक शख्स इसके अंदर जहाँ बाक हुए हैं जो उस जलसे का हिस्सा थे, और एक शख्स इंजर हुए हैं, अभी तक ये रिपोर्ट। बिल्कुल, तो हमारी दुआएं हैं उनके लिए, क्योंकि बहरहाल जो है वो वायलेंस के हम खिलाफ हैं कहीं भी हो। बाकी उर्दू में तो कहते हैं कि किस्मत का धनी होना, पंजाबी में शायद कहते हैं कि किस्मत की तुन्नी है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और ये इसमें कोई शक कि एक बहुत ख़तरनाक मामला था। मैंने सुना है कि अगर आप उसको स्लो मोशन में देखें तो बिल्कुल टाइम के ऊपर उनका सर साइड पे हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ कान ग्रेस हुआ, अदरवाइज वो उनको उनके फेस पे या उनके स्कल पे गोली लगी। असल में इनका जलसे की जो एक तरीक़ेकार था सीटिंग का, वो 360 इर्द गिर्द उनके लोग थे, तो वो इधर उधर मुंह अपना कर रहे थे। जिस वक्त गोली आई तो उनका चेहरा इस तरह, इस वक्त कान को ग्रेस किया, वरना तो बड़ा फेटल अटैक होता। बिल्कुल। और अब जिस तरह से वो उन्होंने कहा है ना कि जी इसकी वजह से इलेक्शंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बेसिकली उनके कहने का मतलब तो ये था कि इलेक्शंस डीरेल ना हों, इलेक्शंस पोस्टपोन ना किए जाएं, टाइमली हों। लेकिन इसकी वजह से अगर सिंपथी वोट ऐड हो जाए तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो पहले ही मतलब अगेन मसला डेम्स का भी था, उसकी वजह से उनका वोट बैंक बहुत नीचे गया, बहुत मुतासर हुआ है। लेकिन उसके साथ बहुत डेम सपोर्टर्स भी सिर्फ बाइडन साहब की वजह से खुश नहीं है, क्योंकि बाइडन साहब जो हैं वो उस तरह से चौकन्ना अब नहीं रहते। तो अब ये जो एक और इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मज़ीद एज मिलेगा ट्रंप साहब को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।